गनीसा, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे शाम के वीडियो में। और आज हो चुका है मंडे। आज और कल 2 दिन मेरे को बस वीडियो पोस्ट करनी। उसके बाद में मेरा जो 7 डेज का चैलेंज था जिसमें मैं आपको दो वीडियो देने वाली थी वो कंप्लीट हो जाएगा फाइनली। बट अच्छा भी लग रहा है आप लोगों के साथ। मतलब आप पता ना, एक ब्लॉग पोस्ट कर रही थी तब आप सबसे इतनी बातें नहीं हो पा रही थी, बट अभी दो मुझे पोस्ट करने हैं तो उस चक्कर में आपसे बातें भी हो रही है और आपसे कनेक्ट भी हो रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि पिछले वीडियो में मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाई थी ना, उन कमेंट्स के रिप्लाई मैं अभी दूंगी। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या क्या कमेंट्स आए आप सबके, क्योंकि पिछले 2 दिन में जितने भी आपके कमेंट्स आए मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया है, कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया है, क्योंकि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। फिर कल हम लोग जो है ना, आपको पता है कि नवरात्रि स्थापना में लग गए थे और आज मॉर्निंग में हम लोग थोड़ी साफ सफाई में लग गई थी। इस वजह से मैं नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं फिर से एक वीडियो लेके आ जाऊं जिससे आपसे अच्छे से मैं रिप्लाई कर पाऊं आप सबको। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो मैंने कौन सी जो तबीयत खराब हुई थी ना उस पे कितने कमेंट्स आए, उन सभी कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। तो चलो सबसे पहले आया है शगुन। आगे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनका है क्या सब्सक्राइबर की नजर लग गई है। तो नहीं हुकुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या ना, तबीयत खराब होती है ना तो फिर अपन को ऐसा लगता है कि शायद नजर लग गई होगी। तो फिर मैंने मम्मी से बोला था कि एक बार आप उतार के देख लो, शायद मैं ठीक हो जाऊं। और बाद में नेक्स्ट आया है कुसुम कंवर का, गेट वेल सून जीजा, थैंक यू सो मच। और मैं देखो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और नेक्स्ट आया है रिद्धि गुडेसर का, नाइस, थैंक यू। और थैंक यू सो मच गाइज, आप मेरे को कमेंट्स करते हो। कमेंट्स भर भर के किया करो, क्योंकि कमेंट्स ही एक ऐसी चीज होती है जिससे हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं आपस में। आप लोग क्या सोचते हो मेरे बारे में मुझे पता चलता है, और फिर उसके बारे में जब मैं आपको रिप्लाई करती हूँ तो आपको भी मेरे नेचर के बारे में पता चलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है आप लोगों के बीच और मेरे बीच में। तो कमेंट्स भर भर के किया करो बस ब्लॉग्स में। तो नेक्स्ट आया है कल्याण सिंह का, हमारे बाड़मेर में भी ऐसे नजर उतारते हैं। अच्छा हुकुम, आपके बाड़मेर में भी ऐसे नजर उतारते हैं क्या? ये नजर है ना बत्ती वाली, तो मैंने मेरी खुद की मम्मी से, मतलब मेरे जो पीहर वाले मम्मा उनसे सीखी थी। और ये जो तेल डाल के वो धुआं लगाना ना, वो वाली मैंने सासू माँ से सीखी है। मतलब वो लगाते हैं ऐसे, सीखी क्या है। नेक्स्ट आया है समीता बेनीवाल। तो उनका है, जीजा आपके भाई की शादी कब है? तो हुकुम, अभी तो भाई की शादी फिक्स नहीं करी है, डेट फिक्स नहीं करी है हमने। जब डेट फिक्स हो जाएगी तो आप लोगों को बताइए कि ऐसा छुपा के रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, बहुत सारी चीजें होगी, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। तो डेफिनेटली सबसे पहले आपको पता चलेगा जब भी डेट फिक्स होगी, बट अभी फिक्स नहीं हुई है। उसके बाद आया है नेक्स्ट कमेंट आया है प्रीति बगारिया का, आप कमजोर हो गए ससुराल में आके। हुकुम, थैंक यू, आपने कमेंट किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप वो देखो व्लॉग में ना ऐसा दिखता है, कभी कभार हम मोटे दिखते हैं, कभी कभार हम पतले दिखते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कमजोर हो गई हूँ। और वैसे हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, कभी कमजोर कभी मोटे कभी तगड़े ऐसे होते रहते हैं। नेक्स्ट आया है शोभा पृथ्वी सिंह का, उनका है, आप जाना इवेंट में, क्योंकि आप सबसे मिलोगे तब सब जानेंगे तो सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच हुकुम, आपने मेरे को इतना अच्छा जो सजेशन दिया उसके लिए। और देखो कोशिश पूरी है कि हम लोग इवेंट में जाए। क्या नेक्स्ट कमेंट आया है वीरेंद्र भाकर का। तो उन्होंने लिखा है, दुर्वा के पापा क्या करते हैं बताओ प्लीज। तो वो पूछ रहे हैं मेरे हस्बैंड की जॉब, उनका काम। तो हुकुम, मैं ना मतलब पता है आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने पूछा है तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं। उनके ना मुझे खुद को नहीं पता कि वो क्या, मतलब मुझे खुद को पता, बट एक वो होता है ना कि अपने शब्दों के थ्रू समझा पाए। इसीलिए मैं ना इन कमेंट्स का रिप्लाई बहुत कम कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को नहीं समझ आता है। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ कि मेरे जो बड़े ससुर जी है वो और मेरे हस्बैंड दोनों पार्टनरशिप में साथ में काम कर रहे हैं। उनका खुद का घर का ही बिजनेस है, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने बताया था एक वीडियो में। आप लोग जाके प्लीज मेरा जो एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, ऐसा कुछ करके होगा वीडियो, आप लोग जाके प्लीज जरूर चेक करना, आपको पता चल जाएगा कि मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं। क्योंकि सीरियसली मैं ना शब्दों के थ्रू आपको नहीं समझा पा रही हूँ, सॉरी। नेक्स्ट आया है आर्यन, मुझे देखो समझ नहीं आ रहा नाम, सॉरी, लेकिन जो भी आप समझ गए होंगे मैं क्या
मतलब क्या नाम है, जीजा आप जाना इवेंट में? हाँ साहब बिल्कुल, कोशिश हमारी पूरी है कि हम इवेंट में जाए। नेक्स्ट आया है विक्रम सिंह का थू तो अच्छा मेरी नजर लग गई थी उसके लिए वो थुतकारा घेर रहे हैं। थैंक यू हुकुम, थैंक यू। उसके बाद आया आंचल चौहान का जीजा आप जाना इवेंट में? हाँ साहब बिल्कुल जाएंगे। तो इवेंट को लेके काफी सारे आप लोगों की कमेंट आए हैं कि जीजा इवेंट में जाना, तो बिल्कुल हम लोग जाएंगे इवेंट में। इसके बाद में आया हमारी प्यार भरी कहानी पे जितने कमेंट्स आए, चलो उन सबके फटाफट से रिप्लाई करते हैं। इस पे तो 47 कमेंट आए, वाह वाह, आपने वो चार कर दिए कमेंट्स के। पता है बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नर मत, देखो ये क्या नाम लिखा मुझे समझ में नहीं आ रहा, सच में। तो इनका जो आया है मैं पढ़ती हूँ। जीजू दोनों की कितना प्यार करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया, कमेंट भी नहीं समझ में आया, सॉरी हुकुम, अब बुरा मत मानना, लेकिन देखो मुझे सच में समझ में नहीं आया क्या लिखा आपने। नेक्स्ट आया है नंद सिंह का, भगवान आप दोनों को हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच, भगवान ही है रखने वाले और हमेशा खुश रहेंगे हम। नेक्स्ट आया है सलोनी शेखावत का, ये स्टोरी सुनकर तो मेरा फेस पर अपने आप स्माइल आ गई। सो स्वीट, आप दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। थैंक यू सो मच भाई साहब, आपने इतना प्यारा कमेंट किया है, पढ़ के ही दिल खुश हो जाता है। और सच में चलो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे थ्रू अगर किसी के फेस पे स्माइल आती ना तो बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट आया है सुगन भाटी का, सो स्वीट लव स्टोरी। थैंक यू सो मच हुकुम। उसके बाद में आया है प्रिया हरी का, रब ने बना दी जोड़ी, मेरी रब ने बना दी जोड़ी। थैंक यू सो मच हुकुम, थैंक यू। इतना अच्छे कमेंट्स करे हो गाइज, आप बहुत अच्छा लग रहा है। बस अपने कमेंट्स और प्यार ऐसे ही देते रहो। ब्लॉग्स में व्यूज आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप लोगों का प्यार मिलता रहना तो बस इतना ही बहुत है, यही चाहिए, इसी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। नेक्स्ट आया है यूजर, उनका ये जीजा आपकी स्टोरी बहुत प्यारी है भाई सा, और आपकी जोड़ी बहुत प्यारी है, दोनों साथ बहुत प्यारे लग रहे हो और आप दोनों को किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहो आप दोनों। कितना प्यारा कमेंट किया ना इन्होंने, कितना बड़ा सा, मतलब कितना अच्छा लगता है यार, आप लोग हम मेरे लिए इतना बड़ा बड़ा टाइप करते हो, मेहनत करते हो, सच में बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट आया है रेखा कंवर का, बहुत ही प्यारी स्टोरी। थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक यू। नेक्स्ट आया है राठौड़ भाई साहब का, जीजा आपकी स्टोरी मेरी स्टोरी से बिल्कुल मिलती जुलती है, जैसा आप करते थे वैसा ही हम करते थे। मेरी शादी को अभी 9 मंथ हुआ है और सगाई के बाद मैंने ही मैसेज किया था उनको आपकी तरह। सच में जीजा आपकी बातें सुनकर मुझे मेरे दिन याद आ गए, है ना? बिल्कुल, मतलब होता है शायद आजकल ना टाइम चेंज हो गया, आजकल लड़के नहीं बात करते, आजकल लड़कियां बात करती है। तो अच्छा लगा मुझे भी जानकर भाई साहब कि आपकी और मेरी स्टोरी सेम है। थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया, आप प्यार देते हो, अपनी बातें मेरे साथ शेयर करते हो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आया है माया राठौड़ ब्लॉग्स, इनका आया है हा बेस्ट पार्ट भी डंडा पर बैठ कर बात करी। तो इन्होंने बोला, मतलब इन्होंने हमने जो वीडियो है उसमें से कुछ क्लिप्स ऐसी होगी जिसमें वो बोल रहे हैं कि भी डंडा पर बैठ बात करी, तो उसके लिए बोल रहे हैं बेस्ट पार्ट है, बहुत मस्त लगी आपकी स्टोरी, थैंक यू सो मच। आगे आया है यूजर का, वेरी नाइस योर स्टोरी दी, थैंक यू सो मच। उसके बाद में भी आया है यूजर, मतलब ये देखो नाम नहीं होते ऐसे, इनकी सिर्फ आईडी ऐसे बनी हुई होती है, तो उनका नाम, मतलब मैं यूजर ही पढ़ रही हूँ, आगे तो मतलब जो भी ये होता है वो यूट्यूब का वो है। आपकी प्रेगनेंसी स्टोरी भी शेयर करो ना, कि उस टाइम आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन रहा और फैमिली वालों को क्या रिएक्शन रहा। मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि मैं अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करूँ, बट मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी मेरी जो भी प्रेगनेंसी स्टोरी रही है, जो भी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी रही है, क्योंकि उससे ना आप लोगों को भी काफी हेल्प मिलेगी, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है उनको मिलेगी, और इन फ्यूचर आप अगर प्रेग्नेंट होते हैं भगवान करे तो आपको उसमें भी बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं बहुत जल्दी आपको ना अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करूंगी। उसके बाद आया है
राजपुरोहित रॉयल फैमिली, नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच। उसके बाद में आया गजेंद्र सिंह शेखावत, नाइस, थैंक यू हुकुम। उसके बाद आया रीना कंवर का, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है जीजा हुकुम, थैंक यू सो मच भाईजा। उसके बाद में आया रिद्धि गुडेसर जो कि बहुत बार कमेंट्स करते हैं और हमेशा अपना प्यार दिखाते रहते हैं कमेंट्स के थ्रू, तो थैंक यू सो मच हुकुम। आप बस ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ और ऐसे ही अपना प्यार हमेशा बनाए रखना। नेक्स्ट आया है संजू चरण का, वेरी वेरी नाइस जोड़ी, माँ करनी ब्लेस यू जीजा, थैंक यू सो मच। उसके बाद में आया है भाई शालू शेखावत, मेरा भी ब्लू कलर फेवरेट है। अच्छा, आपका भी फेवरेट कलर ब्लू है। ब्लू कलर मुझे इतना अच्छा लगता है, पता मैं जब भी कहीं देखती हूँ ना तो मुझे चीजें कम पसंद आती है, लेकिन जैसे ब्लू कलर की कोई चीज होती है ना फिर फटाक से मुझे पसंद आ जाती है, फिर ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। उसके फिर आया है रिद्धि गुड्डे से, ये भैया रहते हैं तो व्लॉग ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, मतलब मैं व्लॉग्स में रहती तो अच्छे नहीं लगते आपको व्लॉग्स? मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, बोलती हूँ, और भैया आपके तो वो तो वैसे भी नहीं बोलते हैं, चुप व्लॉग में चुप ही रहते हैं। तो क्या मैं सच बताना, मैं व्लॉग्स में रहती तो अच्छा नहीं लगता क्या आपको? लेकिन थैंक यू सो मच कि आपको भैया, आपके भैया अच्छे लगते हैं। तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा उनको व्लॉग्स में लेने की, कि भाई लोग पसंद कर रहे हैं आपको व्लॉग्स में तो लेके आएंगे अब अपन उनको। उसके बाद में आया है बीना मेहता का, आपकी बहुत प्यारी स्टोरी है सेकंड पार्ट, थैंक यू सो मच हुकुम। उसके बाद में आया फैंटेस्टिक, मैंने तो व्हाट्सएप पर भी देव दुर्गा ही सेव कर रखा है, शीतल राठौड़। अच्छा, बिन्नीसा ने हमारा नाम भी व्हाट्सएप पे देव दुर्गा सेव कर रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे देव दुर्गा के नाम से ही पुकारते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे देव दुर्गा के नाम से ही जानते हैं। ज्योति शेखावत का जीजो सा हुकुम बहुत सिद्ध है, हाँ हाँ बहुत ही ज्यादा सिद्ध है ना। उसके बाद में आया है भाई साहब शालू शेखावत का, भैया सही बोल रहे हैं, मेरे हस्बैंड ही ऐसा ही बात करते थे, मैं ज्यादा बोलती थी और मैं भी रात को लेट तक बातें करती थी, उन्हें भी नींद आने लगती थी, सेम ऐसा ही सीन है ना। पोल खुल रही है सबकी धीरे धीरे, मैंने वीडियो पोस्ट करी तो मेरी खुल गई, और अब आप लोग भी ना कमेंट्स कर रहे हो कि हाँ हमें भी ना याद आई हमारी स्टोरी और हम भी ऐसे ही करते थे, तो सबकी पोल खुल रही है अब धीरे धीरे। उसके बाद में आया है रेनू राठौड़ का, उनका आया नाइस व्लॉग हुकुम, यही स्टोरी मेरी थी, देख लो मैंने कहा था ना आपसे। अन्नू राठौड़ का आया है ये, तो थैंक यू सो मच हुकुम, आप लोग इतना कमेंट्स कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। उसके बाद में आया है रुकमा का, सुपर व्लॉग जीजा, आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं व्लॉग में बताना जीजा, तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, नहीं आएगा। उसके बाद में आया है शादी के बाद अब कितनी लड़ाई होती है, टॉप गेमर का आया है, शादी के बाद अब कितनी लड़ाई होती है। तो देखो लड़ाई तो अब सबको पता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई तो बनती ही बनती है, ऐसा तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी जोड़ा होगा जिसमें लड़ाई नहीं होती थी। पर एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि हमारे ना स्टार्टिंग में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होती थी, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होती थी, और मतलब बहुत कम होती थी, मैं ये कह सकती हूँ। उसके बाद में धीरे धीरे टाइम निकलता गया, फिर धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होती जाती है, फिर थोड़ी थोड़ी लड़ाइयां भी देखो होती है, क्योंकि सुबह शाम एक जगह बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो लड़ाई तो होती है, बट इतनी ज्यादा नहीं होती है। कभी कभार ठीक है हो जाती है ओवर, बट ठीक है। अब ज्यादा पोल मत खुलवाओ मेरे से, है ना, ये वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं। उसके बाद में आया पूजा का, हमारी भी ऐसे ही कहानी है जीजा, थैंक यू सो मच। चलो मेरे से मिलती जुलती बहुत सारे भाई साहब की कहानी है। फिर आया करनी, शादी के दिन ही दोनों एक दूसरे ने फेस टू फेस देखा है ना, हाँ बिल्कुल, शादी वाले दिन ही हमने ना एक दूसरे को फेस टू फेस देखा था, मिले हैं, क्योंकि हमारा ये था कि जो फर्स्ट टाइम हम देखे एक दूसरे को, वो जो फीलिंग्स है वो हम बचा के रखें, वो हम लोग उसी टाइम देखे, उसी टाइम फील करें, तो इसीलिए हमने वो चीज करी थी, और सच में बहुत अच्छा लगा था जब हमने एक दूसरे को पहली बार देखा। मैं उसके बाद में आया है सलोनी शेखावत का, फटाफट काम करके फोन उठा हाथ में लेते थे, मुझे सब याद है, हाँ हाँ सब याद है। उसके बाद आया है वीरेंद्र भाकर, जीजा जी को बोलो जोर से बोले। अच्छा, उनकी ना मतलब तबीयत खराब हो रही थी, थोड़ी बहुत जुकाम थी शायद, इसीलिए आप लोगों के पास थोड़ी आवाज कम आई थी। उसके बाद में आया है, क्या आया, वैभवी शेखावत, शायद मैं नाम से ही पढ़ रही हूँ। हेलो भाई साहब, मैं कुचामन से हूँ, बना बहुत शर्माते हैं, ये ऑन कैमरा ही शर्माते हैं या ऑफ कैमरा भी ऐसे ही है?
देखो शर्माते नहीं है वो, मतलब शर्माते तो नहीं है, बट वो बहुत कम बोलते हैं। जैसे वो ऑन कैमरा है ना, वैसे ही वो ऑफ कैमरा है। मतलब वो नॉर्मल बात नहीं करते, जैसे हम लोग बात करते हैं ना अपन नॉर्मल, वैसे नॉर्मल बात कभी नहीं करते। या तो वो मेरी चीज का उल्टा जवाब देते हैं, जैसे आपने वीडियो में भी देखा होगा कि मेरी हर बात का वो उल्टा जवाब दे रहे थे। और दूसरी चीज है कि वो मेरी बात को कभी भी, मेरी किसी भी बात को वो सीरियस नहीं लेते। और तीसरी चीज ये है कि वो बहुत कम बोलते हैं। मैं 10 शब्द उनको बोलूंगी ना, तब वो पलट के मुझे एक चीज का रिप्लाई करेंगे। तो ये उनका नेचर है। डू जीत व्लॉग्स नाइस डियर, मैं भी राठौड़ हूँ और मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। वीडियोस पर अच्छे व्यूज नहीं आते हैं, कमेंट्स भी नहीं आते हैं, तो ऐसे लगता है कि मैं ब्लॉग बनाऊं कि नहीं। कभी सोचती हूँ कि मैं तो मेरा काम करती रहूं, कभी तो प्यार और सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल, अगर आपने ये सोच लिया ना कि मैं मेरा काम करती रहूं, तो बस आप करते जाओ। आप वो क्या बोलते हैं, कर्म करते जाओ, फल की चेष्टा मत करो। ये चीज मुझे भी मेरे हस्बैंड ने बोली थी जब मैं स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग करती थी। मेरे बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते थे, अभी भी इतने ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन पहले स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं आते थे। तो मैं भी हमेशा ये बोलती थी, सोचती थी। फिर मेरे हस्बैंड बोलते थे कि आप ना फल की चिंता मत करो, आप कर्म करते जाओ, आपका क्या काम आप वो कंटिन्यू करो, उसके बाद में आपको फल मिल जाएगा अपने आप ही। फिर आइए, आपकी आवाज तो आती ही नहीं है, सॉरी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों के पास मेरी आवाज आए। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, मैं टाइमर देख रही हूँ साथ में। उसके बाद में बस यही है। और जो आज वाला है ना, मैंने ब्लॉग पोस्ट किया था माता रानी की स्थापना वाला, वो उसके कमेंट्स की रिप्लाई मैं नहीं कर रही हूँ वीडियो के थ्रू, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जा रही है। 19 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो गई है। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतना सारा प्यार देते हो, सपोर्ट देते हो और कमेंट्स करते हो, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो, क्योंकि पता है आजकल तो ना मम्मी जी भी पूछते हैं क्या कमेंट आया था, क्या कमेंट आया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अच्छे कमेंट्स करो, ताकि जब मैं उनको बताऊं ना कि मम्मी ये कमेंट आया, तो उनको भी अच्छा लगे और मुझे भी बताने में अच्छा लगे कि मैं उनको बताऊं कि देखो मेरी व्यूवर्स हमारे लिए ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, हमारी फैमिली कितने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहो। वैसे तो सब लोग अच्छी कमेंट्स कर रहे हो, बुरा तो कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में। और